हेलो दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तबाही BTUP में। दोस्तों, ये चैनल अब आपको फर्स्ट ईयर MIM और फिज़िक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा। उन्हीं के साथ वीडियो लेक्चर तो हमारे होंगे, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, उसके साथ PDF नोट्स मिलेंगे और एंड में या तो चैप्टर क्लोज होने के बाद आपको डाउट सॉल्विंग, जो आपके डाउट्स होंगे, आप जो कमेंट करोगे उनके हिसाब से आपको उनके लेक्चर्स मिलेंगे। नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स और FM लेकर आए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। वो आपको हम पढ़ाएंगे, केमिकल ब्रांच के हैं दोनों सब्जेक्ट। तो आपको केमिकल ब्रांच के ज़्यादातर सब्जेक्ट मेरे चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज सेकंड लेक्चर के साथ मैं रोहित शर्मा आपके बीच आया हूं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम इंस्ट्रूमेंट की क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है इंस्ट्रूमेंट मीन्स वाद्य यंत्र। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम कहते हैं यांत्रिक उपकरण। दूसरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम कहते हैं विद्युत उपकरण। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट मींस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी भी 2 सब कैटेगरीज हैं, जिसे हम कहते हैं एक एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट मींस एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी आप उसे कह सकते हैं, या इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, जिसे हम पूर्ण उपकरण या अप्रत्यक्ष उपकरण कह सकते हैं। और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी या डायरेक्ट मीन्स सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट या डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं इसे आप, माध्यमिक उपकरण या प्रत्यक्ष उपकरण। और हमारा जो सेकेंडरी या डायरेक्ट जो हम कहते हैं जिसे, उसमें भी हमारे 2 टाइप होते हैं, जिसे हम कहते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हमारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट और एक होता है मीन्स डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट विक्षेपण यंत्र, और दूसरा होता है नल इंस्ट्रूमेंट अशक्ति यंत्र। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, जिन पे जो ब्रैकेट के अंदर हैं इनके टाइप्स हैं। अगर आप कभी कंफ्यूज होने लगें तो मैंने इसलिए ब्रैकेट लगा दिए हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि आगे के टाइप्स किस्म के हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। जो होता है, पहला होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जो होता है संकेत देने वाला उपकरण। दूसरा होता है इंटरग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एकीकृत करने वाला उपकरण। और तीसरा होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग उपकरण। नेक्स्ट आगे होता है जो हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है, वो है फंक्शनल एलिमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण के कार्यात्मक तत्व। तो पढ़ते हैं इसे। मोस्ट ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम मीन ज़्यादातर जो मेजरमेंट सिस्टम होते हैं वो कंटेन करते हैं 3 मेन फंक्शनल एलिमेंट को। वो क्या क्या हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अधिकांश माप प्रणाली में 3 प्रमुख कार्यात्मक तत्व होते हैं। तो 3 प्रमुख कार्यात्मक तत्व कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, मतलब प्राथमिक संवेदन तत्व। दूसरा है वेरिएबल कन्वर्जिंग एलिमेंट, परिवर्तनशील अभिशासी तत्व। और तीसरा है हमारा डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, डेटा प्रस्तुति तत्व। अब जब हमारा पहला है, इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, प्राथमिक संवेदन तत्व। दिस इज द एलिमेंट दैट फर्स्ट रिसीव द एनर्जी। यह वह एलिमेंट है जो सबसे पहले एनर्जी को रिसीव करता है फ्रॉम द मीजर्ड एंड द प्रोड्यूस आउटपुट। कहाँ से? जो हमने मीज़र करा है या प्रोड्यूस करा है आउटपुट को, वहाँ से ये एनर्जी को रिसीव करता है, डिपेंडिंग इन सम वे ऑन द मीजर्ड क्वांटिटी। और ये डिपेंड होता है उन सभी मीजर्ड क्वांटिटी के पीछे। इसका एग्जाम्पल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और वोल्टेज। यह वह तत्व है जो पहले माप मात्रा के जरिए हम एनर्जी इससे रिसीव कर सकते हैं, ऊर्जा हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। विस्थापन या वोल्टेज के आधार पर मापा और उत्पादित
आउटपुट से ऊर्जा प्राप्त करता है। देखिए वही सेम चीज है। नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल कन्वर्जिंग एलिमेंट, मीन्स परिवर्तनशील रूपांतरण तत्व। इट मे बी नेसेसरी टू कन्वर्ट द आउटपुट सिग्नल। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम आउटपुट सिग्नल जो हैं उन्हें कन्वर्ट करें। किसके, कौन से आउटपुट, किसके आउटपुट भैया? तो ये होते हैं प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के जो आउटपुट होते हैं उन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ये हमारे लिए नेसेसरी है कि हम प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के आउटपुट को कन्वर्ट करें किस में? टू अनदर मोर सुटेबल वेरिएबल में, किसी और अच्छे बढ़िया वेरिएबल में। वाइल रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन कंटेंट, जो कि बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए किसको? इंफॉर्मेशन कंटेंट को ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। किसके अंदर? ओरिजिनल सिग्नल में दिस एलिमेंट परफॉर्म, जो ओरिजिनल सिग्नल है वो इस एलिमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। मीन्स प्राथमिक संवेदन तत्व के आउटपुट सिग्नल को दूसरे अधिक उपयुक्त चर में परिवर्तन करना आवश्यक हो सकता है, जबकि यह तत्व मूल सिग्नल की सूची सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट हमारा है डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, डेटा संचारण तत्व। ये क्या कहता है? व्हेन फंक्शनल एलिमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट आर एक्चुअली फिजिकली सेपरेटेड। जब फंक्शनल एलिमेंट इंस्ट्रूमेंट के आर एक्चुअली सेपरेटेड, मीन्स अलग अलग हो जाते हैं, फिजिकली सेपरेटेड हो जाते हैं, तो इट बिकम नेसेसरी टू ट्रांसमिट। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ट्रांसमिट करें डाटा को फ्रॉम वन टू अनदर दिस, एक से किसी और में। एलिमेंट परफॉर्म दिस फंक्शन, तब एलिमेंट परफॉर्म कर पाते हैं उस फंक्शन को। कौन से फंक्शन को? इंस्ट्रूमेंट के जो फिजिकली सेपरेटेड कर पा रहा है उस फंक्शन को। जब किसी उपकरण के कार्यात्मक तत्व वास्तव में भौतिक रूप से अलग हो जाते हैं तो डाटा को एक से दूसरे में संचारित करना आवश्यक हो जाता है। तत्व यह कार्य को करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटिंग एंड द रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्या है? रिकॉर्डिंग जो उपकरण हैं या फिर सांकेतिक उपकरण जो हैं उनके प्रकार को। इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये क्या कहता है? द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट टेक रीडिंग ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो रीडिंग लेता है फिजिकल क्वांटिटी की इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ की फॉर्म में। इट ऑल्सो रिकॉर्ड द वेरिएशन, ये वेरिएशन को भी रिकॉर्ड करता है ऑफ द क्वांटिटी कंसिडरिंग द टाइम। और क्या करता है? टाइम को भी कंसिडर करता है, टाइम को भी कंसिडर करता है उसके साथ साथ। अब हमारे आगे क्या है? ये एग्जाम्पल है, जैसे द वोल्ट मीटर, थर्मोस्कोप, ईसीजी मशीन, गैल्वेनोमीटर, रिकॉर्डर आर द एग्जाम्पल ऑफ द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल हैं जो ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एक तो रीडिंग लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, किसकी फॉर्म में? ग्राफ की फॉर्म में। और दूसरा रिकॉर्ड करते हैं वेरिएशन को और टाइम को भी कंसिडर करके। वेरिएशन टाइम के, मीन्स एक होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे मान लीजिए वेरिएशन टाइम ग्राफ। मीन्स एक तो हम वेरिएशन को हम देख रहे हैं और साथ के साथ नीचे टाइम देख रहे हैं, इस टाइम से इस टाइम तक कितना वेरिएशन आया, ये चीज़ कहता है। रिकॉर्डिंग उपकरण ग्राफ के रूप में भौतिक मात्रा को पढ़ता है। यह वोल्टमीटर, थर्मोस्कोप, ईसीजी मशीन, गैल्वेनोमीटर, रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग उपकरण का उदाहरण होने के समय को देखते हुए मात्राओं की भिन्नता को भी रिकॉर्ड करता है। देन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड अ कंटिन्यूस रीडिंग। और जो हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो रिकॉर्ड करता है कंटिन्यूसली क्या करता है? रिकॉर्ड करता है रीडिंग को। बट दे रिक्वायर्ड, पर इससे क्या होता है? एक चीज़ की रिक्वायर्ड होती है, या एंड ऑब्जर्व, या ऑब्जर्व करे ये, या तो रिक्वायर्ड है मतलब इसे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, या फिर वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व करे। फॉर कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग द वेरिएशन इन रीडिंग, क्या करता है? कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करता है वेरिएशन को, जो रीडिंग में वेरिएशन आ रहा है उसको। और इसका एग्जाम्पल बताया गया था, एग्जाम्पल ऑफ द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द इम्प्रूविंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट।
The indicating instrument is converted into a recording instrument by replacing their pointer with the light arm in the bank. Means संकेतक उपकरण एक निरंतर पढ़ने को रिकॉर्ड करता है, लेकिन उन्हें आवश्यकता होती है और रिकॉर्डिंग उपकरण के उदाहरण को पढ़ने में भिन्नता को लगातार देखने के लिए एक संकेतन उपकरण के निर्माण में सुधार करके प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। संकेतन उपकरणों को में एक परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें पॉइंटर को इंक पेन में लाइट आर्म से बदलकर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड करते हैं हम, और नेक्स्ट लेक्चर पे आगे आपके लिए लाएंगे MIM का, और साथ के साथ और भी जो हमारे सब्जेक्ट्स मैं लेकर आ रहा हूँ, खासकर कि फर्स्ट ईयर के लिए फिजिक्स और सेकेंड ईयर के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, इन सभी के लेक्चर्स आगे आने वाले हैं। तो लगातार आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकूं, और कोई नया सुधार, या आपके कुछ मन में हो कि हाँ ये चीज़ और डीप में पढ़ाइए या इतना लेंथी ना कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।